देखो हम मंदिर में जावे हैं, जब हमने एक मूर्ति मिल है ना देवी की, उस आगे मन्नत मांगे हाथ जोड़े हैं। आज वह देवी आपकी पुकार पे आपके सामने आ रही है, मंदिर आ रही है। इबाड़ा आए हैं तो आपने एक मूर्ति धर रखी है, तो नुए मंदिर में एक देवी की मूर्ति मिल है। वह देवी आपकी पुकार पर आपके सामने आ रही है। कोई इच्छा हो, कोई तकलीफ हो तो मांग लियो दीदी पे, आपकी सारी इच्छा पूरी होंगी। दीदी ज्ञान में नहीं, एजुकेशन में भी बहुत बढ़िया थे। दीदी ने MA साइकोलॉजी थे, हिंदी थे, प्रभाकर, गीत वगैरह बहुत अच्छे गावे हैं। दादाजी गीत लिखा करें और दीदी गाया करें। दीदी पिछले 43 साल तक ज्ञान में है और दीदी की 90 पाठशाला है, 90 गीता पाठशाला है दीदी की। कितनी 90? आज के टाइम में एक के जमाने में कितनी मुश्किल हो जावे है। तो दीदी हम कितना रहे हैं, हम बड़ा बता रहे हैं। बहुत बड़ी पाठशाला उड़े भी, हर संडे ने क्लास लग गया करे। बहुत कम से कम 200-250 तो आए संडे संख्या आवे है। और दीदी ने अपना जीवन तो बढ़िया ही बनाया है। और 22 कन्याएं हैं जो यज्ञ में समर्पित कर दी। 22 कन्याएं जो जगह जगह जाकर बड़े बड़े सेंटर पर सेवा करने लाग रही हैं। और आप जैसी माताएं का ज्ञान में अड़ा के, ज्ञान सुना के जीवन बढ़िया बनाने लाग रहे हैं। तो ये वे दीदी आपके सामने आवेंगी और आपने थोड़ा बतावेंगी, ठीक है? ओम शांति। यह जो दुनिया है इसमें अपना सारा का अपना अपना एक घर है, अपनी अपनी एक दुनिया भी है। क्योंकि आपकी दुनिया और मेरी दुनिया अलग अलग है। आपकी दुनिया क्या है? आपका पति, आपके बच्चे, आपका परिवार, आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त और आपके पड़ोसी। इन्हें छोड़ के न और किसी का कुछ भी हो जाए वो आपका कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह इसी एक दुनिया मेरी भी है, अपनी सबकी अलग अलग दुनिया है। आप अपनी उस दुनिया में रवा। ये जहाज पड़ गया, उसमें इतने लोग मर गए, लेकिन आप सारे तो को नहीं रोए, क्योंकि उसमें अपनी दुनिया में कोई खतरा को नहीं पहुंचा। अगर उसमें अपना कोई दोस्त या रिश्तेदार होता तो हमारा फर्क पड़ता सीधा। तो यह जो इतनी बड़ी दुनिया है इसमें हर एक आदमी की भी अपनी अपनी एक दुनिया है। और चाला जब पाटा, जब भगवान आया ना धरती पे तो उसने बता दी कि यह दुनिया है थारी को नहीं। हम सारे तो आ रहे हो, यो घर थारा को नहीं, ये माँ बाप असली को नहीं थारे, ये तो थोड़े से टाइम के हैं। यो घर भी थोड़े से टाइम खातिर मिला है। ये जो सूट अलमारी, ये गहने जो बनवा इसी सूत्री डाल कर रखे हैं, दूसरे ने भी बेरा नहीं पाटन देंदे, वह सारे थोड़े से टाइम खातिर हैं। आप आज सांझ के मर गए तो उन सारी चीज़ों का बांटा हो जाएगा। घर का मैं लूंगी, काना के मैं लूंगी, यो भाई लेगा, पाया के ये इसका बांटा, सारी चीज बांटते हैं। आप जो एक एक सूट 6-6 घंटा में मार्केट से लाए हो ना, यो भी पसंद नहीं, वो भी पसंद नहीं, गुलाबी देखा भाई, गुलाबी तो बहुत से, मेरे पर पीला देखा भाई, पीले बहुत से, ग्रे कलर देखा। ये जो 6-6 घंटे एक एक सूट पर आपने वेस्ट करे हुए हैं, उन सारे सूटा ने ठा के दे देंगे किसी दिन, जिसका आंधा हो ले जाओ भाई। और कोई नहीं लेवे तो इकट्ठे करके आप कितने नदी में फेंकोगे या गापा बना के न कितने गेर दोगे, उसके सीख ला देंगे। बस इतना ही है जीवन। तो यो जो घर है, संसार है, जिसने आप एक सेकंड खातिर छोड़ना नहीं चाहते। मैं सत्संग सुनन खातिर चली गई तो पाछा तो मेरा घर बिगड़ गया, तो बालका के कि मैं हो गया, तो पति ने कोई चीज चाहिए गिरवा टाइम पे ना मिली, तो ये सारी जो चीज हैं ये सारी बिगड़ेंगी। क्योंकि आपने तो जाना ही है, आज नहीं तो तड़के, तड़के नहीं तो परसों आपने सारा ने जाना पड़ेगा। क्योंकि यह चीज पक्की है, आप जो सारे इस दुनिया में आए हैं ना, तो जान खातरे आए हैं। एक थोड़े से टाइम का
पार्ट है अपना। आपा सारे क्या में, हाँ एक नाटक है ये। इस नाटक में थोड़े से आदमी मिले हैं, यो तेरा भाई बन गया, यो तेरा फूफा बन गया, यो तेरा जीजा बन गया, या तेरी सासू बन गई, या तेरी बेबे बन गई, बात खत्म। यो जिसका जितना पार्ट जिस टाइम का है वो बजाया और वह आत्मा चली जाएगी, फिर अपने साथ उसका कोई कनेक्शन नहीं। तो आप सारे जो कुणबक है एकदम चिपके बैठे हो ना, जो सारा आपका को नहीं, थोड़ा सा टाइम खातर मिलेंगे ये, जहाँ तक इन तक गणा लड़न की भी जरूरत को नहीं, क्योंकि जो आदमी आपका तो है थोड़ा सा टाइम खातर है, उससे लड़के भी के लेना। आज आप हो आड़े न जब गढ़े तड़के आपके पति ने चंडीगढ़ मकान ले लिया और आप तो ही बता दी भाई 10 दिन में पैक कर ले सारा सामान है, और आपा ने सारा ने 10 दिन में चंडीगढ़ जाना है। आप क्या सोचोगे उन 10 दिन में? आप सोच के देखो, वो जो 10 दिन होंगे, माता जी मेरे का नहीं देखो, उसका निपाचा देख लियो। हाँ आपने कहो एक तो सिर्फ एक ही चीज की इच्छा होया करे, कोई भी नाड़ नहीं घुमाओगा, कोई भी आपस में बात नहीं करेगा, मन ने छोड़ के और की थोड़े देखे नहींगा कोई। इस टाइम आधे घंटे खातिर यूं मान लो मैं आपकी टीचर हूँ, आप मेरे स्टूडेंट हो, बच्चे बन के बैठो, डांट भी दिया करूँ, और हूँ तो मैंने पीटन की भी आदत है, क्योंकि स्कूल में पढ़ाऊँ हूँ ना, तो बड़का ने पीटन की आदत पड़ रही है। तो जहाँ तक आप आधे घंटे खातिर शांत होके बैठो, आलन तो दूं को नहीं, ठीक है ना। तो यह चीज अपने दिमाग में बिठा लो, जो सुनान खातर आई हूँ ये सारी चीज क्यों करा, हाँ चुप भी बिठावा, सीधे भी करा, हालन भी नहीं दा, इसके पीछे वजह है, क्योंकि आप जो टाइम काट के आए हो वो बहुत जरूरी है। आप अपने 70 काम निपटाओ इतने टाइम में, लेकिन आप बुलाए हो और आप 1 घंटा 2 घंटे का टाइम काट के आए हो, मैं 7 घंटा का टाइम काट के आई हूँ। हम सारे आप तो बहुत घनी दूर तक आए हाँ, टाइम भी ज़्यादा खर्च करके आए हाँ, पीछे भी खर्च करके आए हाँ, सारे धंधे अपने एक पूरा दिन खातर छोड़ के आए। इसका मतलब इतना जरूरी काम था कि आपके दौरा आना जरूरी था। वो जरूरी काम बताऊंगी के है जिस खातर हम आपके पास आए। भगवान आ रहा है धरती पे, भगवान कौन है यो आपने बेरा पाट लिया, एक है, 50 को नहीं, यो नहीं तो ले दूसरा ना, एक का है, और सारी दुनिया का बाप है। ऊना लागदा हो कि मैं तो फिर भी छोड़ दे, अगर भगवान के लागे है, लेकिन ये तो पिता लागे। बाप और भगवान में बहुत अंतर है। इतने भगवान कंधे आए, कोई रिलेशन नहीं था, लेकिन परमात्मा ने बताया मैं थारा सारा का बाप हूँ, और थाम परेशान हो तो मेरा असर हुआ। बाप का तो असर होगा ना, आपके बच्चे परेशान होंगे तो मम्मी पापा का असर पड़ेगा। नू है जब हम दुखी हो हाँ तो भगवान का असर पड़े। हम जब भी दुखी हुए उसका असर होया ऊपर, लेकिन वो नीचे आ नहीं सके था, क्योंकि हर एक ने अपने टाइम पे आना हुआ। भगवान भी इस मर्यादा ने तोड़दा नहीं, हम मर्यादा ने तोड़दा हाँ, परमात्मा नहीं तोड़ता। नू क्या है मैं उसे टाइम आऊँ हूँ जब मेरा टाइम हुआ है आने का, हाँ इतने उसका असर होता रहे। जब हम सारे के सारे दुखी हो जावा हाँ तो भगवान नीचे धरती पे आ गए। इस टाइम आ रहा है परमात्मा, और आया पाछा गजब की बात यह कि न्यू को है थारे सारे दुख दूर कर दूंगा, एक भी नहीं छोड़ो। और कितने भारा ऊंचाई आपने नू लगता हो अगना मेरा तो भगवान के बस का है। सुग्रीव ने भी लागया था, अगना बारली ने को नहीं मार सकता कोई। राम कव है भाई आसान सा काम है, मैं कर दूंगा यो काम, पर बारली ने मारना आसान नहीं था। सुग्रीव के जचे नहीं यह बात है, जुगर थारे कौन जच दी, अगर भगवान सारे संकट क्यों कर दूर कर सके है। तो इसका आधार के है कि आप उससे पूछ लो जो मिला हो परमात्मा। तो इब मैंने आप तक के आगे 2 अनुभव सुनवाई, सुशील बहन जी ने और सुनील बहन जी ने अनुभव सुनाया आपके आगे इब कि ज्ञान से पहले बहुत बुरा हाल था घर का, लेकिन ज्ञान सुना पाछे परमात्मा से मिला पाछे सारी चीज बदल गई।
जीवन पहले की में था, ईब उससे बिल्कुल अपोजिट हो गया, बिल्कुल अलग है। तो भगवान आके सारी पीड़ा, सारे दुख, सारे संकट, सारी मुसीबत, सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, यह गारंटी की बात है। क्योंकि हम सारे आपके द्वारा वह आ रहे हैं जिनकी प्रॉब्लम खत्म होगी। क्योंकि हमारी प्रॉब्लम अगर होंगी न तो हमारा ती को नहीं आवाई, हम अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कराई। मैंने जो थाने में जाना होंदा, मेरी आज की तारीख होंगी तो मैं आड़े ज्ञान सुनाने थोड़ी आ सकूँ थी, फुर्सत ही नहीं लागे। जिस आदमी के अपनी चिंता हो, अपनी ये परेशानी चल रही हो, वो दूसरे की सुनन की हिम्मत भी को नहीं होंगी। प्रॉब्लम सॉल्व करना तो बहुत बड़ी बात हो जाए। तो परमात्मा आके सारी दिक्कत खत्म कर दे है, मारी कर दी, जहाँ तो सुनाने खातर आए हैं। और जब हमारी प्रॉब्लम खत्म होगी न तो हमने भगवान से पूछा कि हमारी तो खत्म कर दी, हम न्याल कर दिए, निश्चिंत हो गए, ये पता के करा। कोई आपका काम कर दे तो आप उस आदमी ते अगर ठीक नीत के हो तो, बेनीते भी लोग आजकल बतेरे हैं, पूछे भी को नहीं काम करवा के नहीं, लेकिन नीत अगर ठीक है, शरीफ आदमी है तो काम होया पाचा न्यू पूछेगा, बता तेरे खातर के करूँ। रिटर्न गिफ्ट बने हैं न। हमने भी भगवान से पूछा कि हमारी सारी प्रॉब्लम तो खत्म कर दी, बता के करा, तू क्यों कर राजी, तेरे खातर के कर सका। भगवान ने बताई एक क्या काम है, इस सारी दुनिया में थारे जैसे मेरे और बहुत सारे बच्चे रह रहे हैं जिन तई मेरा बेरा को नहीं पहुंचा है। उन सारा तई मेरा मैसेज दे दो कि उनका बाप आ रहा है और वह मेरे तय मिल ले, यो बेरा देना है, यो काम है मेरा। क्योंकि जो कर थाम मिल लिए मेरे तय तो थारी सारी मुसीबत खत्म होगी, नुए वे भी मिल लेंगे तो उनकी भी हो जाएंगी। और मैं पूरी तरह निश्चिंत जब होऊंगा जब मेरे सारे बच्चे सुखी होंगे। क्योंकि आप सोच के देखो, आपके मान लो 4 बालक हैं, 3 तो बिल्कुल सही हैं, 1 में गड़बड़ है, आपने चिंता उस एक की रहेगी ना कि 3 तो ठीक हैं, जो 1 रह रहा है इसका और कि मैं जुगाड़ हो जा, यूँ भी ठीक ठाक सेटल हो जा तो हम निश्चिंत हो जाऊँ। तो भगवान थारे खातिर चिंतित है। हमने सोचो था हम भगवान ने पान खातिर चिंतित हो, लेकिन परमात्मा तो थारी बाट देखे नु है वह कदसी आवेंगे कि मैं उनकी भी ये सारी दिक्कत खत्म कर दूं, इस चीज की बाट में है। और बाप है तो बैठा बैठा बाट देखने के सिवा और कर के सके है, हम सारे भेज दिए। देखो सीता के दौरे कौन भेजे थे, राम खुद नहीं गया। आपने नू लगेगा मेरे दौरे भगवान आवेगा जब मैं उसकी सुन लूंगी, पर राम के गया था सीता दौरे, कौन गया ने भेजे थे, हनुमान भेजा था। हाँ हनुमान, हाँ हनुमान भेजे थे न कि जाओ यो बेरा दिया हो, जो बेरा दे वो हनुमान। पहले हम भी सीता थे, यू एक गजब का ज्ञान दिया है भगवान ने। पहले हम सीता थे क्योंकि इतना हम भी दुखी थे, रावण की कैद में थे, इतना हम सीता थे। मारे द्वारा कोई हनुमान आया, मारे ती सुनाई और सहज हम हनुमान ने बन गए। यह कमाल की बात है, क्योंकि इसमें सीता या हनुमान बन जाए हैं, जो बेरा देने लग जाए, जिसकी क्योंकि हनुमान कौन है जिसकी अपनी समस्या खत्म होगी। राम के आगे जब भी राम ने कोई काम बताया, हनुमान ने कदे यह चीज कही है ना, मन ने आज तो छोरी के गैल जाना है, उसका पेपर है, कही कदे, या आज तो हमारा पानी आओगा, खेत में पानी देना है, कही ना आज तो मेरी इमरजेंसी ड्यूटी लग रही है जी, आज मैं संजीवनी बूटी लेने नहीं जा सकता, कही कदे। जिसकी सारी प्रॉब्लम खत्म वो हनुमान, जो प्रॉब्लम कम है सारे दिन चिंता करे वह सीता। तो ये सोचो तो हम सीता हो कि हनुमान, सीता हो, कौन हो, सीता हो। लेकिन परमात्मा जब आवे है तो यह चीज महसूस होए है कि उसने मिला पाछे सारी चीज ठीक होगी। पहले की जिंदगी बहुत बेकार थी। आप एक एक का अनुभव सुनोगे तो हम सारे तो अनुभव नहीं सुना सकते, आप तई दो ही का सुनाया है, और हम सारे चल रहे हैं तो अनुभव तो सारे ही का है। लेकिन जी उसका सार के है अनुभव का कि पहले जीवन कुछ भी नहीं था, और जब भगवान से मिल लिए तो बिल्कुल दिन रात का परिवर्तन हो गया। तो उसके मिला पाचे किसा के सोचा हम के महसूस करा हाँ,
दिन रात तेरे गुण गाऊं मैं, मिल गया प्यारा शिव बाबा। दिन रात तेरे गुण गाऊं मैं, मिल गया प्यारा शिव बाबा। तो इस टाइम में यह चीज महसूस हुआ है कि जब वो मिल गया ना, तो उसके बाद उसका गुणगान और उसकी महिमा के सिवा और कोई काम ही नहीं रहा। क्योंकि पहले के थे, पहले के में सूझे ही नहीं था। सोए पड़े थे अज्ञान नींद में, सोए पड़े थे अज्ञान नींद में, इब सूते देव जगाऊं मैं, मिल गया प्यारा शिव बाबा। दिन रात तेरे गुण गाऊं मैं, मिल गया प्यारा शिव बाबा। आपने एक चीज सुनी होगी, दे सोया भी करें, दे या न ठाया भी करें, ठाया करो ने। पर यह चीज कदे समझ में नहीं आई, भाई देवता भी सोया करेंगे और आप ठाओगे उन्हें। इसे किसे देवता हो गए, वह सो जा और साधारण आदमी उन्हें ठावे। आप सारे के सारे देवता थे। या देखो, या जो सीढ़ी दिखा है ना आपने, ऊपर देखो जड़ा लाल लाल रंग है इसका, ये लक्ष्मी नारायण और श्री कृष्ण राधा जो दिखाए ये देवता हैं। उससे नीचे आ जाओ, राम सीता खड़े, ये भी देवता हैं। या इसी दुनिया थी। और नीचे उतरते आखिरी में आ जाओ ही बाप, ये देखो एकदम सूढ़ा पे पड़ा, कोई किसी की साड़ी खींचने लाग रहे, कोई मूर्ति चुरान लाग रहे, कोई पीपल के नीचे बैठ के धोख मारन लाग रहे। ई हालत यह है। ऊपर देवता के हैं जागे हुए, और नीचे जो आपने देखा ये के हैं सो गए। आमी ये थे ये जो कर एक 5 साल का बच्चा जब 90 साल का बूढ़ा हो जा तो आपका यकीन नहीं होगा कि ये वो बालक है। फोटो भी देखेगा ना खुद वो आदमी भी, तो उसका यकीन नहीं होगा मैं ही था ईसा, और मेरी हालत ईबीसी होगी। आप सारे ऊपर जो देवता दिखाए इसे थे, और नीचे उतरते ईब सूढ़ा की सेज पर पड़े इसे हो गए। आप ही यहाँ ये यकीन को नहीं होता, पर भगवान ने बताई था हम ही थे। क्योंकि पहले देवता जागे हुए थे और फिर देवता सो गए, तो भगवान ने नीचे आना पड़ा जगाने खातर। जो जाग गया वो दूसरे जगाने खातर लग जाए। तो यो एक तरीका है, एक परमात्मा आया है इस दुनिया में नई दुनिया बनाने खातर। पहले तो इतनी हालत थी कि अपनी ये बेड़ी डूबे थी, अपनी हालत खराब थी, लेकिन ईब के है अपनी उठा ली, अपनी पार लाग गई, तो फिर ओरा की लगान खातर चाल पड़े। दिन रात तेरे गुण गाऊं मैं, मिल गया प्यारा शिव बाबा। बेड़ी डूब रही थी अपनी, बेड़ी डूब रही थी अपनी, सबकी पार लगाऊं मैं, मिल गया प्यारा शिव बाबा। दिन रात तेरे गुण गाऊं मैं, मिल गया प्यारा शिव बाबा। और भगवान की कह है मैं साजन भी हूँ, पिता भी हूँ, साजन भी हूँ। भगवान ने कहा है ना, सारे रिलेशन हैं उसके साथ। तो मात पिता बंधु सखा विद्या द्रविणम सब कुछ, सारे संबंध एक भगवान के साथ हो सके हैं, दुनिया में और किसी के साथ नहीं हो सकते। तो परमात्मा साजन भी है। नू कहता हूँ सारी की सारी मेरी सजनी हूँ। और आपकी शादी किस किस की हो रही है, एक बार हाथ खड़ा करिए। तो सारे की हो रही है तो सारे कर लो, कोई बात नहीं। आप सबकी शादी हो रही है, चलो फिर आपके आराम से समझ में आओगी एक बात। आपके साजन, आपके पति जो भी हैं, उन्हें जब भी बेरा दिया होगा, देख आज 13 तारीख हुई है, मैं 17 तारीख ने लेना होगा, आप उसे दिन तय सारी तैयारी नहीं करना शुरू कर दो। ईब चूड़ी पहननी है, ईब मैचिंग ब्लाउज लेके आना है, ईब वो सिलवाना है, ईब ये चीज, इस पर तो एक पूरा गीत भी है।
साजन के घर जाना से माँ मेरी तसल्ली कर दे, जो कुछ लेना देना हो माँ बांध जोड़ के धर दे। आपने तो बिल्कुल फेमस है यो गीत। तो परमात्मा साजन है वो के कवे है, थोड़ा सा टाइम दे है, उसका नाम है संगम युग। यो देखो उस साइड जो सफेद कपड़ा में बिठा के दिखा रखे ना इस चित्र में, ये जो बैठे तपस्या में दिखा रखे, यो है संगम युग। भगवान आवे है और थोड़ा सा टाइम दे है, नु कहे देख मैं आ गया हूँ और इतने हमने तैयारी कर लेनी है मेरे साथ चालन खातर। यो बेरा दे है, क्योंकि उसके साथ चालन खातर तैयारी तो करनी पड़े ना। इब आपने अगर आपका साजन बता दे कि मैं आ जाऊँ और 2 घंटा में तैयार रही है ये चलेंगे, तो आप क्या कहोगे? आपके घर के भी नो कहेंगे यो को तरीका होया बताने का। टाइम तो देना चाहिए, तैयारी करनी है, सूट लाने हैं और तैयारी कितनी सारी चीज लेके आनी। भगवान यह गलती नहीं करता। और तैयारी क्या करनी है? हम सारे बिगड़ गए इस दुनिया में रह के ना, एक दूसरे ने देख के रोए पीटे जावा, हाँ एक दूसरे से मिला जब माथा में त्योड़ी पड़ जाए, एक दूसरे ने देखा तो नफरत ईर्ष्या बुरी बुरी चीज हमारे भीतर आ गई। जबकि हम भगवान ने इसी दुनिया में भेजे थे जरा बहुत प्यार तरह करते हैं। जब देवता थे स्वर्ग था ने यार इस धरती पर स्वर्ग था, तो हम सारे बहुत प्यार थे, एक दूसरे के साथ सहयोग थे, मिलती हैं खुश हो जाया कर दे, इसी दुनिया में रहा करते हैं। धीरे धीरे हमने बिगाड़ ली सारी। तो ईब उसने कही है मेरे साथ चलना है ना, तो फिर मेरे जैसा बनना पड़ेगा। इसी सुगली ने कौन ले जाऊं मैं? सुगली होगी तो ले जाओगा, कोई भी साजन ना ले जाओ, इस दुनिया का भी ना ले जाओ, ठीक है ना। तो भगवान के कहे है वह तो इस शरीर ने देखे हैं, तारी शक्ल सोनी होनी चाहिए, सूट सोना होना चाहिए, मेकअप बढ़िया होना चाहिए, ये चीज देखे हैं। भगवान के देखा है शरीर तो अड़ा ही रह जाएगा। भगवान ने कहे मैं तो आत्मा ने लेने खातर आया, सुरता प्यारी कर ले तैयारी जाने की। तो सुरता क्यों है? आत्मा। भगवान ने कहे आत्मा की तैयारी करनी पड़ेगी मेरे साथ चालन खातर। इसे तैयार हो जाओ कि भीतर ते थारे में सारे गुण सारी शक्ति आ जा, तो हम कमजोर ना दिखाई, तो भीतर कोई भी बुराई ना बचे, बिल्कुल 16 कला संपूर्ण अंदर ते सफेद हो जाओ। यो बाहर की सफेदी की जरूरत को नहीं ना, क्योंकि शरीर है वो तो एक गाड़ी है, काली पीली लीली किसी हो चलनी चाहिए बढ़िया। आपकी धड़कन नहीं रुकनी चाहिए, चलते चलते शरीर गोरा है काला है इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो परमात्मा ने बताई अपनी असली तैयारी करनी शुरू कर दो, और उस तैयारी की ईब जरूरत है। वह तैयारी ईब यो जो स्कूल खोला है भगवान ने, इससे होगी आपकी तैयारी। हम रोज 1 घंटा पढ़ा, हाँ सारा दिन नहीं पढ़ना बैठ के ने, सारा दिन सत्संग नहीं करा कर दे। हम 23 घंटा में अपना घर संभालना हो है, 1 घंटे का टाइम काट के रोज भगवान की बात सुना, हाँ और फिर सारा दिन अपनी तैयारी करते रहा, हाँ कि हमारे भीतर तक ये सारी बुराई एक एक करके खत्म हो जाए। मिला शिव साजन का फरमान, घर जाके सतयुग में आना। मिला शिव साजन का फरमान, घर जाके सतयुग में आना। जाके सतयुग में आना, जाके क्या करना है? निरा निरा सतयुग में आना नहीं। भगवान ने बताई सतयुग में भी अलग अलग पद हैं, दास दासी भी बनेंगे, राजा भी बनेंगे। तो मेरे बच्चे राजा बने, दास दासी क्यों बनो? तो उस खातिर पुरुषार्थ करना है। जाके सतयुग में आना और बढ़िया सा पद पाना। मिला शिव साजन का फरमान, घर जाके सतयुग में आना। मिला शिव साजन का फरमान, घर जाके सतयुग में आना। भगवान ने बताया अब वापस जाने का टाइम आ गया, और जब वापस जाने का टाइम आ गया तो आपस में एक दूसरे के साथ हिसाब किताब क्लियर करके जाना पड़ेगा। आपने अगर आड़त अमेरिका जाना हो तो जो आपके पीछे मांगे है वो आपकी देड़ी ना फोड़े फोड़ेगा, भाई मेरे पीछे दे के जा, सुना है तो अमेरिका जावे।
तो जो भी आपके किमें मांगे है आपने नहीं लगता। आज से 100 साल पहले लोगों में इतनी छीना झपटे, इतनी मार काट और इतना इतना बुरा हाल नहीं था, सब ठीक ठाक जिया करते। ये भी सा क्या हो गया, क्योंकि आखिरी टाइम आ गया, यो हिसाब किताब का टाइम है। आपके घर में जो पैदा हो रहे हैं बालक, वह अपना हिसाब किताब पूरा करने खातर आ रहे हैं। जहाँ तक गणे काल पाने की जरूरत नहीं, आप उन खातर करीब जाओगे वो उल्टे भी चालेंगे और फिर आप परेशान हो किन खातर सारी उम्र ला दी फिर भी ये न्यू करे हैं, क्योंकि वो अपना हिसाब किताब पूरा करने खातर आ रहे हैं। चाहे कोई शादी करके आपका आया हो, चाहे आप किसी के साथ शादी करके आए हो, चाहे आपने कोई पैदा करे हो, सबका आपके साथ हिसाब किताब। कोई आप ती देने खातर आ रहा है, कोई आप पे लेने खातर आ रहा है, यो क्लियर करके ने और फिर अपन अपने घर जाना है। आया टेम जाने वापस का और लेने देने आपस का रे, आया टेम जान वापस का और लेने देने आपस का, ज्ञान ते सहज करो भुगतान, घर जाके सतयुग में आना मिला शिव साजन का फरमान, घर जाके सतयुग में आना। लोग के क्या करें, किसका जान गेड़ा आ गया, सुना है, सुने यह बात, कोई गणा 3-5 करे न, उसने क्या करें किसका जान गेड़ा आ गया, पर भगवान ने ही बताया थारा जान गेड़ा आ गया। क्यों करा गया, गेड़ा क्यों है, नंबर, ईब जान का नंबर आ गया। ईब अपन सारा ने कोई नहीं रहना है अपन सारा ने, क्योंकि भगवान आया ही लेने खातर है। पहला तो हमने रट्टा ला दिया, हे भगवान आ जा, हे भगवान आ जा, जब भी दुखी हो हे भगवान बुलाया, तो भगवान ने कहा ईब मैं आ गया, तो मैं थामने सारा ने लेने खातर आया हूँ, ईब थारा जान का नंबर आ गया, ईब तैयारी कर लो। गेड़ा जान का गया संगम युग पे शिव ते मिलन कराण का गया, गेड़ा जान का गया संगम युग पे शिव ते मिलन कराण का गया। हे बेरा ना था कूण किसा कितकार रहवासी से, हे बेरा ना था कूण किसा कितकार रहवासी से, हे सब ते प्यारा परम पिता साजन अविनाशी से, गेड़ा जान का आ गया संगम युग पे शिव ते मिलन कराण का आ गया। लोग क्या सोचे हैं हमारे प्रति भी, लोग कई बार न्यू सोचे हैं कि ये ना आप टिक दे ना और टिकने देंगे, क्योंकि ये बाप ने क्या टिकने दिया, हम आप भी बुलाए आ जाओ हम भी आए, ना आप टिकना ना और टिकने देने। तो कई लोग न्यू सोचे हैं भाई इन पर टिका नहीं जाता, आराम से अपने घर बैठ जावे, पर यह चीज क्यों कर बतावा उनने के भगवान टिकन ना देंदा, भगवान नु कहे वो नजब के डाले रह गए, उनकी कौन बताओगा। और इतने सीधी नहीं बता ला, इतने दिमाग में गड्ढी नहीं, जहाँ तक कति सीधी बतानी पड़े है। तो परमात्मा ने कही कि एक भी रह रहा है ना, इतने मेरा बेरा दिए बिना इतने समझें तो 100 क्यों करो। और लोग नु सोचे हैं इन पर टिका नहीं जानता, तो ये क्यों कर समझावा, आप समझा दोगे ना बाकी सारा ने, बाकी सारे जो हमने कहे हैं उनकी समझा दोगे ना आप, ये तो हमारे का नहीं हो लिए। तो सारे लोग ने सोचे हैं हे नशा कसूता घर दिखे ना दिखे बाड़ा से, कई लोग ने सोचे हैं कि ये संस्थाले धंधे होंगे इन थेरेपी। कई लोग पूछ भी ले हैं हमने के मिला करे, लेकिन ये तो घर फूक तमाशा है, या चीज़ समझाई नहीं जा सकती। मिला तो होगा लेकिन क्या मिलेगा। देखो एक बहुत काम की चीज़ हो है, आपने सारा दिन टाइम लगा के ने दुकान कर ली, बिजनेस कर लिया, भैंस रख ली, पीछे कमाई, पीछे भी एक धन है। लेकिन हमारे यह चीज़ समझ में आ गई, आज अगर जाना पड़ गया शरीर छोड़ के ने, तो पीछे तो छोड़ के जाने पड़ेंगे। अगर ऐसा कोई तरीका हो ना पीछा ने गैल ले चलना,
फिर तो चलो कमाने में फायदा भी है, लेकिन बहुत घने कमाने का क्या फायदा जब सारे छोड़ के जानी है। तो ये बाप ने बेरा पड़ जा, अगर 2 दिन पाछे डेथ होनी है, शरीर छोड़ के जाना है, फिर आप 15-20 सूट सिमाओगे, पहरे ना जा, क्या जरूरत है फिर। तो जब यह चीज बेरा पट गया कि यह दुनिया खत्म होनी है, ईब तो आड़त जाना है, तो फिर यह चीज समझ में आ गई, जब जाना ही है तो वह चीज इकट्ठी करांगे जो ले जा सका इस दुनिया में। तो के ले जा सका, अपने संस्कार दुआएं ले जा सका। ये आप तई ज्ञान सुनाया और आपके समझ में आ गई, और आप अगर शांत हो गए, आपका टेंशन थी वह खत्म हो जाएगी। आप याद नहीं करोगे कि दीदी आपने सही सुना दिया और मेरी टेंशन खत्म होगी, ईब तो मैंने जीना आ गया। ये सुना के गए हैं ना आपने। जिनने इन तई ज्ञान सुनाया उनके प्रति दुआ नहीं लिखड़ेंगे, भला हो उनका, या दुआ हो है भगवान इनका भला करे, या जो चीज है ना भगवान इनका भला करे, या आपा गहले लेके चलेंगे, या आत्मा की कमाई है, या वह चीज है जो आप तक कोई छीन नहीं सकता। जहाँ तक अपने घर क्या खातर काम करो, घर के काम छुटवाना नहीं, कोई भी काम बंद नहीं करवाते हम। मैं खुद 24 साल से सर्विस करूँ छुट, या तो आपका आगे उदाहरण है, जब मैं कमान लाग रही, पीछे भी कमाऊँ हूँ, रोटी भी मैं ही पोऊँ हूँ और कोई नहीं पो के जानता, कटोरा भी नहीं ठारे, और किसी के तो मांग लावांगे। ये सारे काम हम खुद करा हाँ, लेकिन ये जो दुआ इकट्ठी करा हाँ, क्योंकि आप जो रोटी पोओगे वो इस जीवन खातिर जरूरी है, कमाई करोगे वो इस जीवन खातिर चाहिए, या भी चाहिए, नोनी के इसके बिना काम चल जाएगा, लेकिन जाना पड़ सके है कोटा पर भी, तो अगली भी तो चाहिए ना। पहले बीमा करा कर दे, वह क्या कर दे ना, जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी, दोनों चीज़ों की संभाल रखनी जरूरी है। तो आप सिर्फ आड़े आड़े खातर ना सोचो, जाना किसी टाइम भी पड़ सके है, उस खातर वह कमाई भी बहुत जरूरी है, और उस खातर हम लाग रहे हैं। और यह चीज हम अपने करते हैं, भाड़ा भी करते लावा हाँ, टाइम भी करते लावा हाँ, बोला हाँ, एनर्जी भी करते लावा हाँ, क्योंकि इसका बदला में भगवान बहुत गुना देगा। जो स्वर्ग बनेगा ना, इसमें जो पद निश्चित होंगे वो इन दुआओं के आधार पर होंगे। किस आदमी ने कितना का भला करा, बस यो संस्कार देखेगा भगवान है। बाकी और कितने प्लाट लिए, कितने किले लिए, इसकी तो आड़े जरूरत रह जाएगी, उड़े कोई जरूरत को नहीं। गेड़ा जान का गया संगम युग पे शिव ते मिलन कराण का गया, गेड़ा जान का गया ए नशा कसूता घर दिखे ना दिखे बाड़ा से, हे नशा कसूता घर दिखे ना दिखे बाड़ा से, इसे तरक दे बोलन देना मोटा खाड़ा से, गेड़ा जान का आ गया संगम युग पे शिव ते मिलन कराण का आ गया, गेड़ा जान का आ गया। और एक चीज अपने दिमाग में बिठा लो कि भगवान ने आपने बुलाया है जब आया, थाली नहीं बैठा था। जुकर आम अपने ते अंदाजा लगा ला, आपके घर के पियर वाले भी आपने ना बुलावे ने, इतने आप जाओ को नहीं, चाहे ससुराल में दुखी बेशक हो रहे हो, क्योंकि आदमी ने स्वाभिमान बहुत प्यारा हुआ, बिना बुलाए आप जाओ किते। और भगवान हमने सारा ने बुलाया और फिर वो आ गया, और फिर बुलाया पाछे भी अगर उसकी आपन ना सुना तो इससे बूंदी बेइज्जती हो सके। अब आपने मैं बुलाई मान लो, और आप सारे उठ के चले जाओ, मैं अकेली बैठी रह जाऊं, तो किसा लगेगा, मने अपमान फील होगा ना, बुरा लगेगा। और वो भगवान सारी दुनिया का मालिक, वो आवे है मारे खातिर आवे है, हमने ठीक करने खातिर हमने बुलाया। और फिर अगर हमने कह दिया अगर फुर्सत को नहीं ज्ञान सुनन की, भगवान की बात सुनन की फुर्सत को नहीं, भगवान ने किसा लगता होगा। मन ने तो नू लगा करे कि परमात्मा पिता है, बाप है, और हम बच्चे हाँ, तो बिना कि मैं कुछ भी नहीं हो तो भी बाप की बात मानना तो उनका फर्ज हो है औलाद का, और हम सारे तो बच्चे हैं उसके, तो उसकी बात सुनना, उसकी बात मानना। और जबकि हमारे आगे इतने कितने उदाहरण हैं कि भगवान ने कहे मैं सारी चीज ठीक करने खातिर आया और ठीक कर दूंगा। तो ईब आप या चीज एक कान ते सुन के दूसरे कान ते नहीं काटनी,
तो आपका जीवन सुखी हो जाएगा, यह गारंटी है भगवान की। रो रो बुलाया था वो आ रे आ, रो रो बुलाया था रे यारी कर रया जगत उद्धार, शिव बाप धरा पे आ रे आरी कर रया जगत उद्धार, शिव बाप धरा पे आ रे आ। खुद ने ठगावे ठगे ताने ही, कई यहाँ कहने हुआ है कि ये सुना में है ना ज्ञान, फिर पाछा मांगेंगे कि में पीछे मांगेंगे, धन मांगेंगे, चीज मांगेंगे। मैं को नहीं कहूँ आपने ईब खत्म करा पाछा का अपनी संदूक में तो एक एक सूट लिया हो क्योंकि जो आपके दौरे है ना माता जी, वो मेरे दौरे भी है, अपने सारा दौरे है, सारी चीज है आजकल, किसी के दौरे कमी को नहीं, लेकिन वह चीज देने खातिर आए हाँ जो आपका दौरे को नहीं, और वह भी आपके बाप की तरफ तय भेजे हाँ तो आए हाँ, इसका कोई शान को नहीं आपके ऊपर है, क्योंकि परमात्मा ने बताया मैं सारा का बाप हूँ, तो सारे के सारे हम के हुए, मेरा बाप भी वो है, आपका बाप भी वो है, तो आपके लागे मेरे तो बहन भाई लागे, अपने बहन भाइया ने कोई दिया थोड़ी करे, मेरे द्वारा कोई चीज है तो मेरा जी नहीं करेगा अपनी बहन ने देने, अपने भाई ते ही देने, बांट के खाने का भी तो अपना एक मजा हो है ना। तो परमात्मा का यो ज्ञान है, आपके ऊपर कोई शान नहीं है, लेकिन आप ते जात बताने खातिर आए हाँ कि कदे न आप टोटा में रह जाओ, और मारे बहन भाई हैं तो क्यों टोटे में रह जाओ, जब आप सुखी हो सको हो तो फिर दुख में मारे बहन भाई क्यों रहे। यो एक आपसी अपनापन है और आपसी परिवार है, क्योंकि हम सारे एक के परिवार के, एक के बाप के बच्चे हैं। तो भगवान आके नहीं कहे है मेरी सुन के ने सारे ठीक हो जाओगे, क्योंकि नई दुनिया बनाने खातिर है। मेरे ख्याल से बतेरा हो लिया, बंद कर दूं, काफी टाइम हो गया और बताऊं। खुद ने ठगावे ठगे ताने ही, खुद ने ठगावे ठगे ताने ही, आरे कहलावे भोला भगवान, शिव बाप धरा पे आ रे आरे कहलावे भोला भगवान, शिव बाप धरा पे आ रे। ओम शांति।